गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म गुरुज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुण रही सद्रूपम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नादिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान कर राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदा राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद पर सब बन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी पद कर बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हरजस पद राग जो गन्ना श्री चल रहे हैं सदगुरु देव समझा रहे हैं ये काल जो जम है ये सबके सिर पे गर्जना कर 3 लोक 14 भवन तीनों ब्रह्म के देश सब काल की चपेट। काल का अर्थ है जन्मना और मरना। काल सब सिर छाया रहता। हे निरंजन तेरी गत तू ही जाने तेरी अंश आत्मा है हे परमात्मा इसकी गति तू ही जान सकता। ये काल सिर पर जम जबरदस्त जालम है बहुत छाया हुआ गत्ते। अब इसको हटाने के लिए सावधान होकर लड़ना पड़ता है। अब सावधान कैसे लड़े उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। अपने आप में तो सब बुद्धिमान है सब होशियार है सब अच्छे अपने आप में सब ऊंचे है। कोई अड़चन है जो नर्सरी दान कर लिया वो उससे बढ़ के अपने आप को कोई हल्का नीचा नहीं बताता ऐसे कोई जात ना हो। परंतु सदगुरुदेव समझा रहे हैं संत भी बन जाते हैं भगत भी बन जाते हैं देवता भी बन जाते हैं अपने आप में सब घोषित करते रहते हैं परंतु शास्त्रों का संतों के वाणी का अर्थ का ज्ञान नहीं है। अर्थ मतलब निर्णय क्या है। शास्त्रों में निर्णय दही के समान है और संतों की वाणी में दही दूध घी मैंने सबकी अलग अलग छटनी का जैसा निर्णय। अब छटनी किए बिना काल से लड़ नहीं सकता। इसको कहते हैं सावधान होकर लड़। दूध घी दही छाछ मक्खन तपाया हुआ घी अब कितनी छटनी करनी है और सब अलग अलग छटनी करोगे जब वो अलग अलग काम में ले सकते नहीं तो कैसे लोगे। यही अर्थ चाहिए यही निर्णय चाहिए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अरे संतो अर्थ करे सो पूरा सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक सो दूरा। ये सार शब्द जो है निज नाम उसको जब तक समझ में नहीं आएगा वो ये सारी छटनी कर नहीं सकता और छटनी के बिना सावधान होकर लड़ नहीं सकता मोर्चे पे तो फिर वो काल की चपेट में आ जाए और सावधान होके वही लड़ेगा कि संसार में जन सुखिया निज नाव बिन कोई मोक्ष नहीं चाहे।
अब निज नाव को कौन जाने, नाव और निज नाव दो चाहिए लड़ने के लिए मोर्चे पे। अब मोर्चे पे लड़ना किसको, बाहर थोड़ी लड़ना है, अंदर लड़ना है, जम से, काल से। आत्मा को मन से लड़ना है, यही जम काल समझ। आत्मा को ब्रह्म समझ करके और मन के कहने में नहीं चलना, ज्ञान के कहने में चलना है, ज्ञान के निर्णय के कहने में चलना है, और नाव निज नाव को समझ करना। परंतु ज्ञानी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परम पद को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम पद को सार बताते हैं, तत्व ज्ञान को सार बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान को सार बताते हैं, परंतु उनको तो छोड़ के और आन की शाना महिमा करते हैं। चावे, आन कौन है, शरीर, इस शरीर की महिमा करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लगे नहीं कोई। आन की शाही क्यों करते हैं, ये सावधान होके लड़ते नहीं है, सत्य ज्ञान की छटनी नहीं जानते हैं। ये क्या क्या छटनी करते हैं केवल भगवान। दूध को अलग बताते हैं, दही को अलग बताते हैं, मक्खन को अलग बताते हैं, छाछ को अलग बताते हैं, और सब तेरे घट में है। छाछ रूपी शरीर है, दूध रूपी परमात्मा का नाम है, दही रूपी तेरे जो श्वास उश्वास है, ये जम गया अंदर में, तेरे को मिल गया, तो इसका मंथन कर दही का, तो घी अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगा। मतलब पंच तत्व शरीर छाछ से आत्मा निज नाम के साथ अलग हो जाए। और मंथन करेगी जब, तो बिना मंथन के, और मंथन करेगी फिर भी इस रूप छाछ रूपी रेत रूपी शरीर के बंधी हुई है, तो फिर कैसे है। सिमरत को शरणो तजे गए आने की ओर, जहां आने की ओट साध की संगत न भावे, यूं क्रम हीण के नहीं बने साध संगत को जो। सिमरत को शरणों लेवे, भक्ति भी धारण कर ले सासू सांस की, समृत सतगुरु दोनों का शरणा ले ले। उसास सांस विधि सतगुरु है, समृत सृजनहार का नाम है, और नेचर प्रकट हो जाता है समृत रूप। फिर भी महाराज फरमाते आन की ओट लेते हैं, फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य, ये ओट लेते हैं। तो फिर ये जो निरपक्ष निर्णय छटनी करने का है अनबे ज्ञान का, वो न वो समझा सकते हैं न सुनने वाले समझ सकते। तो दोनों महाराज फरमाते भ्रम में। तो वो नेकर्मी हुए, कर्महीन हुए। कर्म नेकर्मी तो जब होंगे कि संतो ऐसा भेव समावे, जासू आवागमन नहीं आवे। ऐसा भेव धारण करो, ऐसी विधि धारण करो, फिर सावधान होके लड़ो। अगर सावधान होके नहीं लड़ोगे तो महाराज फरमाते हैं आवागमन में आती रहोगे जाते। भक्ति होते हुए ज्ञान ज्ञानी बने हुए आना जाना मिटने वाला नहीं, यही काल की चोट है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो तुम मेरा स्वामी मैं तेरा चेला, वो कोई अर्थ बतावे। ने कर्मी सो किस विध में लिए रेत कौन घर लावू। तुम मेरा स्वामी मैं तेरा चेला। अब सुखराम जी महाराज के स्वामी कौन है और किसके चेले हैं। सुखराम जी महाराज कह रहे हे सिमरत सतगुरु, आप मेरे स्वामी हो, आप दान देने वाले हो, और मैं शिष्य बन के आत्मा के लिए मैं दान लेने वाली। भक्ति दान आप दोगे और मैं लेऊंगी आपसे। आत्मा कह रही आत्मा को शिष्य बनाना है, आत्मा को चेला बनाना है। और जब ये आत्मा उसकी शिष्य बन जाएगी समृद्ध सतगुरु के, तो महाराज फरमाते हैं मैं तेरा स्वामी तू मेरा चेला, वो कोई अर्थ बतावे, ऐसा मेरे को निर्णय समझावे। तो ने कर्मी सो किस विध मिली है।
जो केवल ज्ञान है वो नेक कर्मी है। इसके अलावा जितने भी मत मतांतर है, जितने भी ज्ञान है हद विहद के, सब कर्मी मत है। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, योगी तो सुखराम के दोन्या सुई न्यारा। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान, अब ब्रह्म ज्ञान करते हैं, और कर्मी मत यानी आन की ओट लेते हैं। तो भी केवल पद आनंद पद जोगिया का जो पद है, संतों का जो केवल पद आनंद पद है, उसमें कैसे मिलोगे? आन की ओट से मिल नहीं सकते। इसलिए रेत कौन घर लावो, रेत मतलब ये नासवान जो शरीर है, इसको किसके घर में लेके जाओगे? जो गुरु बना रहे हो, खुद चेले बन रहे हो, तो इसको कहाँ लेके जाओगे? ये तो यहीं लकड़ों में जाएगा, ऊपर जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे। गुरुदेव फरमाते हैं सावधान होके लड़ो, ये काल बहुत जबरदस्त है। ये मत सोचो कि मैं काल से ज्ञान कथने लग गई, ज्ञानी बन गई, भजन मेरे पास है, नियंचर मेरे पास है, मैं तो मोक्षरामी बन गई, और फिर आगे 9 महीने गर्भ में तो क्या होगा? फिर काल घेरा गालेगा कि नहीं गालेगा? ये शुद्धि बुद्धि रखो कि उस देश की तेरे समझ हुई नहीं, देश का अनुभव हुआ कि नहीं, सूरज शब्द का मेल यार नियंचर में आत्मा मिली कि नहीं मिली? मिल गई तो परमात्मा रूप हो जाएगी, फिर तो उसको कन्या का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की गम नहीं रहेगी। फिर सिर्फ रेत की तो क्या गम रहेगी, शरीर रूपी रेत की। तो ये तो ऐसा लगेगा रेत के शराब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मौसर तेरे जब आएगा नरदेह का, और फिर उससे सुध-बुध करके कार्य करेगा, तब काल से तू छूट सकता है। तो काल छूटने के लिए सुखराम जी बता रहे सब बातें। तावद हथियार सब पास में रखो, मोर्चे पे लड़ने जाते हो तो बख्तर भी पहरो, शमशेर हाथ में लो, चलाने का ज्ञान सीखो। शस्त्र पास में नहीं, तू जोरावर है तो क्या कर लेगा? दुश्मन से लड़ाई कर सकता है? शस्त्र भी है, तू भी है, चलाना नहीं आवे तो कैसे करेगा? इसलिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं, अगर तेरे को काल से लड़ना है, काल से अलग होना है, तो सील सांच को बख्तर पैरो ले, शमशेर समावो रे, जरना की ढाल जुगत सो बांधो, इस विध लड़ बाज जाओ रे। सील सांच को शस्त्र पैरो, केवल ज्ञान की तो सांच चाहिए, सच्चाई घट में आनी चाहिए, परमात्मा के नाम की, निज नाम की, विधि की, और केवल निर्णय की। और फिर सातों सुर शीतल होने चाहिए, विषय रस एक भी तेरे को परेशान नहीं करे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों ही तेरे को परेशान नहीं करे भक्ति करने, सब ढीले पड़ जाए। उसको कहते हैं सील। पांचों विषय तो करे, फिर क्या, हमने तो सील व्रत धारण करता है, हम तो वैरागी हैं, घर छोड़ दिया। और पांचों विषय स्वाद की, जिव्या स्वाद की, इंद्रिया कान से बातें सुनने की, नेत्रों से देखने की, शरीर से स्पर्श की, मिलने मिलाने की। गुरु बन गया तो चेले से मिलना, चेले हो गए तो गुरु से मिलना, इसी को तो स्पर्श कहते हैं। नासवान शरीर के स्पर्श की जब तक इच्छा लगी रहती है, तो वो सील कहाँ हुआ भाई? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ज्ञान के लिए मिलो, ज्ञान चर्चा करो, सत्संग के लिए मिलो, निर्णय समझो, और उस देश में क्या कमी है जाने में, वो पूछते रहो या बताते रहो। ये तो ज्ञान गुष्ट होता है।
ज्ञान गुष्ट करो, उसके लिए मिलो। और ज्ञान तुष्ट की समझ नहीं, तेरी मेरी करे, बस तू मेरे से दर्शन हो गए, मैं तेरे दर्शन हो गए, बस उससे मस्त हो गए, उससे थोड़ी कल्याण हो जाएगा। ये सारी गुष्ट करोगे जब झरना की ढाल जुगत्सु बांधो, सहनशीलता, धरती जैसी सहनशीलता की ढाल घट में आ जाएगी, तब तुम काल से लड़ सकते हो। तो सहनशीलता की ढाल कब आती है, वो सुखराम जी कह रहे हैं। ये मन सोच ले, तो अब दो हम तो तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हन जग में जोगी कहाया, जग सो छाड़ अभे पद लिया, पांचों ढेर ज्ञान हम दिया। और दुख सुख सहो सबे सिर सारा, माया नाम नहीं करो विचारा। हे अबदू, हे मन, हमने त्रिगुणी माया को तोड़ा, तब हम संत कहलाए, तब बैरागी कहलाए हैं, तब परम पद के वासी कहलाए। त्रिगुणी माया कौन सी है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति। चार से मैंने आत्मा को केवल ज्ञान के समर्थ सदगुरु का संग करके और चारों से अलग हुआ। अब चारों से अलग हुए बाद में फिर जग को छोड़ेगा, जग के साथ आत्मा रहे। जग मने शरीर, आन देव, आन जात, आन धर्म, तीनों छूट जाते हैं। और तीनों ही घट में है कि बाहर छोड़ते हैं, सब बाहर छोड़ते हैं। बाहर छोड़ने से क्या होगा? कुछ होने वाला है, काल मुड़ जाएगा बाहर छोड़ने से नहीं। जग के शरीर के अंदर तीनों बसे हुए, आन जार है अंग लक्षण, आन देव है रूप, और आन धर्म में ये प्रकृति के आधार से मन विचारों से जो अर्थ करते हैं वेरंग, वो सब आन धर्म में फंसे। बातें आत्म धर्म की करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, फंसे हुए आन धर्म में। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, अबे पद जब लिया मैंने तो जग को छोड़ा, पांचों घेर ज्ञान हम दिया। पांचों किसको घेरा? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनको घेर लिया। ये बड़े योद्धा है, ये मन इनको खड़े करते हैं। तो पहले मन को घेरा, फिर इसे मन की सेना को, पांचों योद्धा को ढेर करके जब घेरा और ज्ञान का उनको संग कराया, तो दुख सुख सहे सबे सिर सारा, माया नाम नहीं करूं विचारा। दुख सुख सहन करता रहूं, पर माया का नाम का विचार नहीं। माया का नाम कौन सा? ये आनदेव रूप का जो नाम है, ये माया का। देवता का नाम माया का नहीं है। देवता तो आत्मदेव है, आत्म ब्रह्म है, उसको सब माया का नाम बताते। तो उनके तो रूप ही नहीं है, वो तो ब्रह्म है। सुखराम जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। सिर्फ ब्रह्म आत्मा कहलाती है, और ब्रह्म है, उनको माया कैसे बताओ भाई? माया का नाम, हमारा गुरु महाराज, वो क्या हमारा चेला, हमारा गुरु महाराज, हमारा चेला, ये नाम रटते रहते हैं। इसकी भावना घट में भरी रहती है। ये विचार मत करो। जब जाके कपड़ा पासन राखो कोई, माया तग रहूं यूं सोई। कपड़े कौन से? 5 कपड़े हैं। कार्जिक काया कपड़ा है, कार्णिक काया कपड़ा है, जाचनिक काया कपड़ा है, और कार्णिक महाकार्णिक कपड़ा है। ब्रह्म काया कह दो चाहे कार्णिक महाकार्णिक। और 5वीं दिव्य काया। ये 4 कपड़े माया के हैं। ये 4 कपड़े मैंने छोड़े हैं, तब मैं दिव्य काया कपड़ा पहना, और तब उसमें संत बना, आत्मा उसमें। दिव्य काया का मतलब है आत्मा परमात्मा रूप बन जाती है, कन्या भाव नहीं रहता, उसको कहते हैं दिव्य काया रूप। तो दिव्य काया में कब होगा? कि ब्रह्म का खुलेगा जब दिव्य काया में जाए। जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ब्रह्म का खुलना क्या? बजर पोल जो है, उस बजर पोल खोल करके बाहर जाएगा। वो किससे खुलेगी? आड़ा कपाट बजा जबरदस्त जड़े हुए हैं। अब उसको कौन खोलेगा? उसके लिए, खोलने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कपड़ा पास कब मैंने त्यागे और कब मैं त्यागी बना?
आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपल बल्ले ठहराया। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सातों सुरों के अंदर ज्ञान का जोश भर दिया। तो इसमें कोई भी सातों सुरों में कोई दुश्मन आके घेरा नहीं गाले, यानी पांचों विषय घेरा नहीं गाले सातों सुर में। ये आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया और सील अपर बल ले ठहराया, सातों सुर को शीतल करा। ये सील इस विध वास किया महाराज बड़ा। इस प्रकार से मैंने उस गगन मंडल में इसको माया के चारों कपड़ों को छोड़ करके वास किया। ये विध वास किया मैं जाई, माया तब को कहाँ रहा। फिर माया कहाँ रही भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये माया का जब तक साथ रहेगा चारों कपड़ों का, तब तक काल तेरे सिर पे गरनाता रहेगा, जम जालम गरनाता रहेगा। तो सब संतन के शायद बोले गीता किसन विचार, सब संतों की शायद कह रही है गीता किसन विचार। कृष्ण भगवान की गीता भी यही कह रही है। सुखराम जी कह रहे मैं साख गीता की बाकू, सारी जितने भी अड़बे ज्ञान में साखें गीता की बाकी हुई। इसलिए महाराज ने गीता की साक्षी ली है, कृष्ण भगवान की साक्षी ली है सुखराम जी ने। कलयुग आनर बेटो घर में ओ किम होवे काज, देवर बेर भगत सो किम उतरोला पार। तो तुम बेर भगत से कैसे पार उतरोगे। ये भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा से बैर करके जो आन को पूछता है, शरीर को पूछता जाता है, वो इनसे बैर करता है। शरीर तो रेत है, उसके लिए सुखराम जी का ब्रह्मा विष्णु महेश रेत स्वरूप ही जान। उनको तो रेत बता दिया, पर तू शरीर ले रखा है वो रेत नहीं। उनके तो शरीर है ही नहीं, आत्मा ब्रह्म है, ये तेरे पास में है। तो कैसे पार उतरोगे रेत में फंस कर। आन देव में फंस के, आन जार में, आन धर्म में फंस के कैसे पार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बहुत सागर से पार उतरने के लिए नेम कटारो कसकर बांधो, बिरहे तोप को छोड़ो रे, चढ़ बैराग तुरक के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे। सासु सास रटना का नेम धारण करो, ये कस करके कटार बांधना है दुश्मन से लड़ने के लिए। कोई भी खड़ा हो जाए पांचों विषय में, एक भी विषय तो रटना करो, वो अपने आप ढीला हो जाए। दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे। दोनों होठ से रसना से राम नाम चलता रहेगा तो मन को मार दे। होगट बात मट्टी को त्यागे, तब जन ममता मारे। होगट बात और मट्टी हंसी मजाक को त्याग देगा तो वो रटना चलती रहेगी, फालतू बात की इच्छा ही नहीं करे। ये नेम कटारो कस कर बात। बिरह अब पीड़ के साथ में रटना करो ये तोप पर, चढ़ वैराग तुरक के ऊपर। ये केवल ज्ञान वैराग है, इस केवल ज्ञान के साथ तो ऊपर चढ़। छह पूरब के छह पश्चिम के कौड़ों को तू केवल ज्ञान के साथ पार, मतलब पार हो सकता है। बिना ज्ञान के तू ज्ञानी से कभी भी चढ़ नहीं सकता, कभी भी काल से अलग नहीं हो सकता। तुरंत घोड़े के ऊपर महाराज फरमाते उसके ऊपर चढ़। ज्ञान वैराग जो है ये पिंड ब्रह्मंड से न्यारा है। केवल ज्ञान पिंड ब्रह्मंड से न्यारा ले जाता आत्मा को, ये न्यारा है। तू पिंड ब्रह्मंड से न्यारा नहीं है, ये ज्ञान है पिंड ब्रह्मंड से। ये केवल ज्ञान अधर्म में ले जाने वाला, चारों काया को छेदन करके पंचमी काया में समाने वाला है। यही काल फौज को मोड़ता है केवल ज्ञान ही। ये वैरागी है, और वैरागी का साथ करेगी जब आत्मा वैरागी बनेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शिवरण शैल भजन कर भालो, मत की गहो कबाणी रे। सूरत तीरथ को बाण करी जे, कोट किला करवाणी रे। शिवरण शैल भजन कर भालो, सत्संग का जो अनुभव होता रहता है आत्मा को, उसमें लीन रहती है,
तो रटना चलती रहती, जिसके रटना बंद है तो समझ आओ वो सत्संग में लीन है, कोई कहते रहते हैं झूठ बोल रहे हैं। इंद्रियां भौंकती फिरती जगह जगह फिरते रहते हैं, केवल ज्ञान की पूरी बुद्धि पे समझ नहीं, और कहते हैं हम पूरे हो गए, मोक्षगामी बन गए, बस अब मोक्ष जाएंगे हम तो। कई जने कहते थे हम तो मोक्ष जाएंगे बस, जो पूछना है जो पूछ लो। क्या पूछे भाई, क्या पूछना है? मोक्ष ले जाओगे तो कुछ भी नहीं है फिर पीछे तो। फिर तो सिमरन शैल भजन कर भालो, मत की गहो कबाड़ी रे। ये कबाड़ी किसकी बांधो? मत, यानी विश्वास। जब तुम्हें पक्का विश्वास है कि मोक्ष चले गए तो कबाड़ी धारण करो जबरदस्त। वैराग्य वृत्ति कैसे हो? वैराग्य वृत्ति सूरत निरत को वाण करी दे, कोट किला कर वाणी रे। कोटान कोट सुने, कोटान कोट किले, कौन से किले लांगना है? शेष 88 घाट है बेरी अनंत पार, विषम गेल साहिब दिशा वो अंतर उर मार। विषम यानी मजबूत, विषम मने छोटी, विषम मने बड़ी जबरदस्त। कर्म कांड का ज्ञान में मतलब बंधी हुई है सारी आत्माएं। ये जबरदस्त आड़े बजड़ कपाट जड़े हुए। अभी इन घाटों से लांगे कौन? कौन लंघावे? कोई शरीरदारी में शक्ति है, खुद में शक्ति है, या शरीर गुरु में शक्ति है, चेलों में शक्ति है? किसी में नहीं है। केवल ज्ञान का बाण नित फेंकता रहेगा। कैसे फेंकेगा? केवल ज्ञान के बाण को फेंकने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अणभे और संग फौज अर्थ आबद को भाया, चर्चा गुरे निशाल तोप दृष्टांत कहाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के कर्मुख सन्मुख हो। सब ज्ञानी आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को भी ज्ञानी नहीं समझता है, सामले को भी नहीं। इस ज्ञान को सर्वोपरि समझता है, तब वो कोटान किलों को डा के और फिर वो गिगन मंडल में निवास करे। कोटान कोट किले हैं जबरदस्त, जड़े हुए हैं। बंकनाल का, 21 स्वर्ग का, मेरुदंड का, शेष लोक कवल के, ये किचम के जो 6 घाट है जबरदस्त जड़े हुए। इनको महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये किले ढाना पिछम के देश के, सूरत निरत का जब तक संग नहीं होगा, सूरत शब्द में लगाना, निरत परखना, और सांसों सांस रटना करना, तब सुखराम जी महाराज के किले ढा सकता है। नहीं तो किले ढाना बहुत कठिन। आड़ा बजड़ कपाट जड़े हुए रहते, इनको खोलना कोई शरीरधारी की शक्ति नहीं। इनको तो वो नियंचर ही खोल सकता है। नियंचर उमंग होता है पूरे शरीर में, जब भी तो तन थर्राता है, नहीं तो कैसे थर्रावे देंगे? किसी का और का शंखनाल के कितने भी रास्ते, किसी का तन नहीं थर्राता है। ये नियंचर आता है, बंकनाल जब चढ़ता है जब तन थर्राता है। ये बंकनाल के 6 पिछम के घाट हैं, बहुत जबरदस्त है। यहाँ कोई प्रकार का महाराज फरमाते सेलबेल नहीं चलता है पिछम के घाट। वहां तो महाराज फरमाते हैं क्या होता है, चित्त की धुरिया बाण कर मन का सांस सोकर डा कीजिए रे, गजिया ज्ञान त्याग कर को पा भ्रम ढायत कर दीजिए। सब प्रकार के भ्रम और कर्म को ढा देता है। कई प्रकार की सुख की आशा भी नहीं रहती है, न दुख की चिंता है। ये भ्रम ढाड़ा है। और सिर्फ महाराज फरमाते हैं संसार में गज का ज्ञान, हाथी का जैसा ये केवल ज्ञान है। हाथी पे चढ़ करके और महाराज फरमाते हैं समता रूपी बकरी का साथ रह करके और उसको वो कुपड़े खाती आत्मा। चित्त की दूरिया बाण कर मन का, इस मन को केवल ज्ञान से बस में करके और चित्त से केवल ज्ञान का चिंतन करके, बुद्धि से निश्चय कर से
मन से विचार करके और रटना में आत्मा लीन रहे। सांस सोकरडा कीजिए, यानी सांसों सांस बराबर इसकी रटना चलाते। जो सारे शस्त्र तेरे पास में रहेंगे, चलाना भी आएगा। अनबे ज्ञान रूपी तो खोजे चाहिए, अर्थ रूपी आवध हथियार चाहिए, और चर्चा निरपक्ष होवे वो निशाना शास्त्र का। और महाराज फरमाते इस प्रकार से ये फौजों का तेरे पास में गुण है, तो महाराज फरमाते हैं फिर दुश्मन को मार गिराएगा, मोर्चा फतेह कर सकता है। तो शस्त्र सबे बांधियों लेजे, राड निशोधन कीजे रे, के सुख राम जीतगढ़ चढ़िया, बोर न जन्म धरी जे। ऐसे शस्त्र को बांध करके और काल से राड करो निशोधन। काल कौन है? मन। कबीर साहब ने कहा जय मन होता काल, इसको काल भी कहा है, इसको सुखराम जी ने हरामी भी कहा है, इसको दुश्मन भी कहा है। दुश्मन कौन है मोर्चे पे? ये मन। मन के ऊपर इच्छा, और दोनों मिल जाते हैं तब इंद्रियां और शरीर काबू कर लेते हैं, और फिर आत्मा को चारों लेके बांधे, फिर उसको ये अणुवे ज्ञान सूझता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर काल से अलग होना है, जन्मना मरना मिटाना है, तो इस प्रकार से शस्त्रों को चलाने का ज्ञान चाहिए, लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए, फौजे भी चाहिए, और सावधान होके लड़ना। मैंने बाण किस पे चलाना, किस पे नहीं चलाना। बाण नित्य तो फेंकिए, कोई अक लगेगो जा, बाण फेंकता रहे, किसी न किसी के लगे। ये बाण फेंकने की कमी मत कर, अणबे ज्ञान रूपी बाण है, और अणबे ज्ञान से ही सब पकड़ में आते हैं, नहीं तो कोई पकड़ नहीं आता। राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सब में राम 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 राम।